नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित झा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआईबी एग्जाम्स के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाला, जो भी एआईबी एग्जाम्स 20 आने वाला है, इसका प्रिपरेशन कैसे करना है आपको। तो केवल 3 चीज़ ही बताऊंगा मैं आपको। पहले आप नोटिफिकेशन में जाके आपके सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल 19 सब्जेक्ट है। 19 सब्जेक्ट में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो 6 सब्जेक्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया 10 मार्क्स के लिए आपका, आईपीसी बीएनएस वो हो गया आपका 8 मार्क्स के लिए, सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया आपका 10 मार्क्स के लिए, सीपीसी हो गया 10 मार्क्स के लिए, इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधीन भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका हो गया 8 मार्क्स के लिए, और फैमिली लॉ हो गया आपका 8 मार्क्स के लिए। तो टोटल आप जो मिलाओगे, सिलेबस देखोगे आप नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, तो 54 मार्क्स के तो केवल यही क्वेश्चन, यही 6 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। और बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी आपको देखना है, क्योंकि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लिया और इन केस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है आपके लिए। इसके लिए आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट देखना है। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना है सबका। अभी एग्जाम्स के लिए एग्जाम्स तो काफ़ी निकट आ चुका है, बट इतना समय जरूर है आपके पास कि सब सब्जेक्ट का आप इंडेक्स बराबर से स्टडी कर पाओ। तो इंडेक्स को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, कि आपके हाथ में अगर क्वेश्चंस आ गया, तो क्वेश्चंस आते ही आपको ये पता चलना चाहिए कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लाइक अगर पूछ लिया मर्डर, तो आपको पता चलना चाहिए आईपीसी। थेफ्ट आईपीसी। फंडामेंटल राइट्स आपको पता चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ऐसे सब्जेक्ट है, तो आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन जो पूछा कौन से सब्जेक्ट से। तो जब इंडेक्स पढ़े रहोगे अच्छे से तो समझेगा, नहीं तो अदरवाइज कैसा होता है कि एग्जाम्स में बैठते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसके लिए इंडेक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, ये आपने ऑलरेडी पास करके आए हुए हो। ये जो सब्जेक्ट ऑलरेडी पास हुए हुए हो आप ये सब सब्जेक्ट्स में, उसके बाद आपको एलएलबी की डिग्री मिली हुई है। तो आपको करना है क्या, इंडेक्स अच्छे से देख लेना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं। 3 साल, कम से कम 3 साल, ये आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 साल में देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, और उसके हिसाब से इंडेक्स देखे रहोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखना है आपको, कम से कम 3 ईयर्स के। मैक्स टू मैक्स आप जितना देख सकते हो, 4 ईयर 5 ईयर्स, 3 साल के कम से कम देखना है। तो ये दो हो गया। फर्स्ट हो गया आपका इंडेक्स, अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से पढ़ना है। और सेकेंड आपका ये हो गया क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के। थर्ड ये है कि आपको रेगुलर जो बचे हुए दिन है एग्जाम्स के पहले, ये आपको डेली कम से कम, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी पढ़ते हो, तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटा डेली आपको टाइम देना है। क्योंकि आईबी का एग्जाम्स आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है इसी एग्जाम्स में पास करके क्लियर कर दीजिए, ताकि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाए और अपने आप प्रैक्टिस पे फोकस कर सको। एग्जाम्स के लिए ना सोचते रहो कि मुझे एग्जाम्स देना है, सो बेटर होगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दिन भी है, आप डेली रेगुलर आपको स्टडी करना है। तो ये 3 चीज़ें फॉलो करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट जो है, ये आपको सबका इंडेक्स देखना है जितने भी सब्जेक्ट है। सेकंड है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना है। और थर्ड है कि रेगुलर आपको स्टडी करना है। रेगुलर स्टडी में क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है। इंडेक्स देखना है तो डेली स्टडी करो, उसमें काउंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, अब उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करो। तो ये आसान, बहुत ही आसान बना देगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करना है। सभी को ऑल द बेस्ट।